योगी आदित्यनाथ बनाम दिल्ली की लड़ाई तेज हो गई है या फिर लड़ाई जो है वो चरम पर जा पहुंची है। अमित शाह के चहेते अध्यक्ष ने कर दी है योगी आदित्यनाथ की घेराबंदी। संघ ने भी हाथ खींच लिया है। बताऊंगी पूरी खबर क्या है, तो आखिर तक वीडियो में बने रहे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अदिति और आप 4 PM न्यूज नेटवर्क देख रहे हैं। दोस्तों, नरेंद्र मोदी के बाद प्रधानमंत्री कौन होंगे, इसे लेकर के चर्चाएं तेज है। इसे लेकर के हर कोई, चाहे संघ हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के भीतर हो, चाहे गुजरात लॉबी हो, बड़ा परेशान नजर आते हैं कि आखिर मोदी के बाद उत्तराधिकारी के तौर पर किसे चुना जाएगा, अमित शाह को या फिर योगी आदित्यनाथ को। लेकिन हाल ही में पंकज चौधरी को भाजपा अध्यक्ष, यूपी में भाजपा अध्यक्ष बना करके गुजरात लॉबी ने साफ संकेत दे दिया है कि योगी आदित्यनाथ को अब ठिकाने लगाने की पूरी कोशिश जो है, इंतजाम जो है वो अमित शाह ने कर लिया है। अब योगी आदित्यनाथ को फिर से मठ भेजने की पूरा बंदोबस्त जो है वो भाजपा आलाकमान ने कर दिया है। दरअसल दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा ओबीसी वोटों को साधने के लिए महज बीजेपी ने एक बड़ा और रणनीतिक दांव नहीं खेला है पंकज चौधरी को स्टेट अध्यक्ष बना करके, राज्य अध्यक्ष बना करके उत्तर प्रदेश में, बल्कि इसके पीछे का खेल कुछ और है। इस पीछे का खेल यही है कि योगी आदित्यनाथ को अब मठ भेज दिया जाए। लेकिन किस तरीके की रणनीति के तहत योगी आदित्यनाथ की घेराबंदी की जा रही है, सब कुछ आपको मैं बताऊंगी। आप मेरे से बेहतरीन तरीके से जानते हैं कि अमित शाह और योगी आदित्यनाथ में खिटपिट जो है, मोदी और योगी में खिटपिट जो है, ये बहुत समय से है। वैसे भी 2022 की बात की जाए तो 2022 चुनाव में भी योगी आदित्यनाथ को कतई भारतीय जनता पार्टी आलाकमान मुख्यमंत्री के तौर पर देखना नहीं चाहते थे। और 2027 में अगर वो तीसरी बार के लिए मुख्यमंत्री बन जाते हैं, उनके चेहरे पर चुनाव लड़ा जाए और उन्हें अगर मुख्यमंत्री बना दिया जाए, तो अमित शाह का पत्ता साफ हो जाएगा। और इसीलिए बहुत ही सोच समझकर पहले तो दोस्तों 2 उप मुख्यमंत्री बनाए गए और दोनों उप मुख्यमंत्री यूपी के दोनों डिप्टी सीएम अमित शाह के राइट हैंड और लेफ्ट हैंड है। योगी के कहने पर उठने बैठने वाले नहीं है, योगी के साथ चलने वाले, योगी को सपोर्ट करने वाले, योगी आदित्यनाथ के राइट एंड लेफ्ट नहीं है। ये दोनों के दोनों अमित शाह के इशारे पर चलते हैं, अमित शाह की खबरी हैं। योगी कैबिनेट में लखनऊ में अमित शाह की जो खबरी के तौर पर अगर देखा जाए तो अमित शाह के खबरी जो है, ये दोनों आदमी हैं, ये दोनों डिप्टी सीएम अमित शाह के गोद में खेलते कूदते हैं। अब ऐसे में भाजपा के अध्यक्ष के तौर पर भी योगी आदित्यनाथ का जो गढ़ है गोरखपुर, वहां से पंकज चौधरी को उठाया गया। बहुत ही पुराने खिलाड़ी हैं, योगी से भी अनुभवी खिलाड़ी हैं और योगी से भी बहुत पुराने नेता हैं, पुराने सांसद हैं, पुराने पॉलिटिशियन हैं, जिन्हें गोरखपुर से उठाया गया। इसके पीछे की राजनीति समझने वाली है। दोस्तों, महाराजगंज से 7 बार के सांसद, केंद्र सरकार में वित्त राज्य मंत्री रहे पंकज चौधरी को उत्तर प्रदेश बीजेपी का नया प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया। रविवार को लखनऊ में आयोजित एक कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने उनके नाम की औपचारिक घोषणा की। केंद्रीय आलाकमान की पसंद जो है, उसे यहां पर सबसे ज्यादा मान्यता दी गई। हर कोई जानता है कि पंकज चौधरी के साथ योगी का 36 का आंकड़ा है। योगी और पंकज चौधरी आज तक कभी एक मंच पर नजर नहीं आए। पूरे के पूरे दोनों के जो पॉलिटिकल करियर है, उसमें दोनों कभी एक साथ मंच साझा करते हुए नजर नहीं आए। ये पहली मर्तबा था जब योगी आदित्यनाथ मजबूरन पंकज चौधरी को, प्रदेश अध्यक्ष को, गुलदस्ता दे रहे थे और केंद्रीय आलाकमान की पसंद को प्रायोरिटी में रख करके गुजरात लॉबी ने पंकज चौधरी को योगी आदित्यनाथ के खिलाफ खड़ा कर दिया है। योगी बनाम दिल्ली की लड़ाई जो है वो, मैंने जैसे आपसे कहा कि चरम पर आज जा पहुंची है। पंकज चौधरी की राजनीतिक यात्रा, उनका उभार इस बात का संकेत देता है कि ये सीधे केंद्रीय आलाकमान
प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के भरोसेमंद व्यक्ति हैं, भरोसेमंद नेता हैं, और जो योगी आदित्यनाथ के खिलाफ घेराबंदी सबसे बेहतरीन तरीके से उत्तर प्रदेश में कर सकते हैं। केंद्रीय सरकार में वित्त मंत्री रहे, राज्य वित्त मंत्री रहे पंकज चौधरी। उन्होंने पहले भी भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहतरीन काम किया है और योगी आदित्यनाथ के साथ उनका कुछ खास रिश्ता नहीं है। गोरखपुर पर जो पकड़ योगी आदित्यनाथ का है, उसी मतलब आप कह सकते हैं उसी इक्वल पकड़ रखने वाले को योगी आदित्यनाथ के सामने आज मोदी शाह ने खड़ा कर दिया है। अब राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि उनका अध्यक्ष बनना, पंकज चौधरी का अध्यक्ष बनना, राज्य संगठन को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो पर्सनल पॉलिटिक्स से अलग करने के लिए, ताकि भारतीय जनता पार्टी जो उत्तर प्रदेश में है उसमें योगी आदित्यनाथ के छत्रछाया में यूपी भाजपा ना रहे। इसीलिए वहां पर एक ऐसे व्यक्तित्व को चुना गया, एक ऐसे आदमी को चुना गया जो पूरी तरीके से योगी आदित्यनाथ की राजनीतिक करियर को खत्म करने की क्षमता रखते हो। दोस्तों, कई जानकारों का यह भी कहना है कि योगी आदित्यनाथ के दबदबे को काउंटर किया गया है, यहाँ पर संगठन में भी और गोरखपुर में भी एक बैलेंस बनाने की कोशिश की गई। वैसे भी उत्तर प्रदेश में भाजपा और सरकार दोनों अलग राह पर चलती हैं, फिर भी मुख्यमंत्री का दबदबा पार्टी पर ना हो, इसके लिए योगी आदित्यनाथ को समय पर ठिकाने लगाने में वो सक्षम हो जाए, मतलब आलाकमान सक्षम हो जाए। मोदी शाह जो है वो योगी आदित्यनाथ को समय पर साइडलाइन कर सके 2027 विधानसभा चुनाव से पहले, इसके लिए माना जा रहा है कि पंकज चौधरी को लाया गया है। अब दोस्तों, समझने वाली बात यह भी है कि हमेशा से संघ ने योगी आदित्यनाथ का साथ दिया। 2022 में तो योगी आदित्यनाथ का पत्ता साफ होने वाला था। अगर ना संघ बीच में पड़ता, आरएसएस न बीच में आती, तो अभी तक योगी आदित्यनाथ शायद मठ वापस चले जाते या फिर वो अपनी नई पार्टी बना लेते अगर उनको मठ में वापस नहीं जाना हो तो। अब ऐसे में फिलहाल जो स्थिति बनी हुई है, इसमें संघ भी योगी आदित्यनाथ का पूरी तरीके से समर्थन करता हुआ फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। आपको पता होगा कुछ दिन पहले, क्योंकि ये लड़ाई जो है ना, अगर तीसरे बार के लिए योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बन जाते हैं 2027 में, उनका वो दबदबा रहा कि 27 में भाजपा आलाकमान उन्हें साइडलाइन नहीं कर पाए, तो फिर मोदी के बाद 2029 में प्रधानमंत्री के तौर पर कोई अमित शाह को नहीं बल्कि योगी आदित्यनाथ को चुनेंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी में अमित शाह बनाम योगी आदित्यनाथ हो जाए तो कई लोग हैं जो योगी आदित्यनाथ का खुलकर के समर्थन करेंगे नरेंद्र मोदी के बाद, और इसी डर से अमित शाह ने योगी आदित्यनाथ को ठिकाने लगाने की पूरी कोशिश, इंतजाम जो है वो उन्होंने कर लिया है। घेराबंदी हो गई है योगी आदित्यनाथ की। 2 डिप्टी सीएम पहले से मौजूद हैं और अब गोरखपुर से ही एक ऐसे व्यक्ति को चुना गया जो पूरी तरीके से योगी आदित्यनाथ को पटकनी देने में सक्षम हो पाएंगे। पूरी कैबिनेट की खबर, लखनऊ की खबर, पार्टी में क्या चल रहा है, सब खबर जो है वो दिल्ली में पहुंचाने का कोई कसर कोई नहीं छोड़ेगा। सब खबर अमित शाह तक पहुंचाई जाएगी। अब ऐसे में दोस्तों, देखना दिलचस्प होगा कि योगी आदित्यनाथ का अगला एक्शन क्या होगा, अगला कदम क्या होगा। इसके बाद योगी आदित्यनाथ क्या एक्शन लेते हैं। क्या योगी आदित्यनाथ अमित शाह और नरेंद्र मोदी के आगे सरेंडर कर देंगे, या योगी आदित्यनाथ दिखाएंगे कि वो क्या कर सकते हैं। आपको याद होगा जब 2024 में लोकसभा चुनाव में भाजपा का बहुत खराब प्रदर्शन रहा उत्तर प्रदेश में, तो योगी आदित्यनाथ ने साफ कह दिया था, तब भी एक खबर उड़ी थी कि योगी आदित्यनाथ को हटाया जाएगा क्योंकि बहुत खराब प्रदर्शन रहा उत्तर प्रदेश में भाजपा का। तो योगी आदित्यनाथ ने मीडिया के सामने आकर के खुले तौर पर कह दिया था कि देखिए, टिकट मैंने नहीं दिया है, जिन्होंने टिकट दिया है, जिन्हें सांसदी का चुनाव लड़ाया है, उनसे पूछिए, क्योंकि टिकट बंटवारे का काम मेरा नहीं था। उम्मीदवार मैंने नहीं चुना, तो सवाल मुझसे नहीं पूछा जाएगा। जिन्होंने उम्मीदवारों की चयन की है, जिन्होंने सांसदी का चुनाव इन्हें लड़वाया है और फिर ये लोग हार गए, जिन्होंने लड़वाया उनसे जाकर के सवाल पूछिए।
योगी आदित्यनाथ ने जिम्मेदारी लेने से या उन पर जिस तरीके की बोझ या जिम्मेदारी डालने की कोशिश आला कमान कर रहे थे, उन्होंने उससे हाथ झाड़ लिया। अब आगे देखना दिलचस्प होगा कि योगी आदित्यनाथ क्या पलटवार करते हैं। फिलहाल इस अपडेट पर, इस राजनीतिक विश्लेषण पर आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ऐसी तमाम खबरों को यूं ही पाने के लिए 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ बने रहे। मुझे दीजिए इजाजत, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।